फ्रेंड्स, हमारे चैनल मनो साहित्य अकादमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पठन पाठन का प्रारंभ करते हैं। जैसे आज हम लोग हिंदी में पहला चैप्टर ही सीखेंगे, वर्णमाला तो बोलते हैं वर्ण। तो माला के लिए पहले हमें जानना होगा कि वर्ण किसे हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जो वर्ण होते हैं उनके जो सार्थक समूह होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52, यानी कि 52। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52, जिनमें से कि इसको हम पहले दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। ये हमारे दो भाग हो गए। तो जिसमें से स्वर की संख्या 11 हुई। अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या 33। व्यंजन की संख्या 33। तो इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि स्वर आखिर होते कौन कौन से हैं? 11 में कौन कौन से स्वर हैं? तो ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ उ, री, ए, आय, ओ, औ, अंग, आ। ये हमारे स्वर हो गए। कितने हो गए? स्वर हो गए। ये कितने स्वर हुए? 11। तो अब इसमें से ए भी, तो 11 जो स्वर हुए इसमें से ए भी बनता है स्वर के कितने भेद होते हैं। अभी तो यहाँ पे ये हुआ कि स्वर वर्णमाला में कितने स्वर और कितने वर्ण होते हैं? तो 52। इसमें से स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो स्वर कौन कौन से हुए? 11। तो इसमें से दीर्घ आ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। तो इसमें से ये भी पूछा जाता है कि स्वर का आखिर भेद कितने होते हैं। तो स्वर का भेद जब पूछेगा तो स्वर के भेद होते हैं 3। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? इसमें होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन से स्वर हुआ? प्लुत स्वर। तो ये स्वर के भेद हुए। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं। तो जिसमें एक मात्रा का उच्चारण समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसमें 2 मात्रा का समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो अब इसमें से ये भी तो पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं। तो मित्रों, जैसे कि अभी हम 11 स्वर जो पढ़े ऊपर, आ ई उ री, तो इसी में से जो ह्रस्व है इसको ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये जो है ये हमेशा ह्रस्व लिखे जाते हैं। और दीर्घ ह्रस्व आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ होते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर जो होते हैं, तो प्लुत स्वर सदैव ओम का चिन्ह लगता है, जिसको कभी कभी हम लोग जैसे इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो जैसे हम लोग रोने, गाने, चिल्लाने या किसी को बुलाने में जो प्रयोग करते हैं उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते नहीं, ओम उच्चारण करते हैं, ओम। जैसे देखिए, ओम उच्चारण जब करेंगे तो बोल के आप देखिएगा कैसे आपको लगेगा उच्चारण करने में। इसमें 3 मात्रा का समय लगेगा। तो मित्रों, अभी हम स्वर के बारे में बता दिए। हाँ, अभी इसमें से 2 और छूट रहा है, अंग, आह। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी तो गणना नहीं की जा सकती कि कितनी बार परीक्षा में पूछा जाता है, अंग, आह। ये पूछ लिया जाता है कि आयोगवाह, इसी को हम कहते हैं आयोगवाह। अक्सर यही परीक्षा में पूछता है कि आयोगवाह की कितनी संख्या होती है। आयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, अंग, आह। इसी को आयोगवाह कहते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया स्वर और स्वर के बारे में, स्वर के भेद में, स्वर के उच्चारण में। अब हम लोग आइए चलते हैं व्यंजन में। व्यंजन और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। तो पहले एक वर्ग होता है जिसे हम बोलते हैं क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो व्यंजन में हम लोग आएंगे तो यहाँ पहला पढ़ेंगे हम लोग क वर्ग। क वर्ग। अब क वर्ग के बारे में जैसे हम लोग देखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग हुआ। अगला
रहे हैं कि च वर्ग, च वर्ग, छ ज ड यहाँ च वर्ग। अगर हम देख रहे हैं ट वर्ग, ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ अड़ा। अगला हम लोग देख रहे हैं त वर्ग, त थ द ध न। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो कि यहीं से व्याकरण के आधे प्रश्न आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो त वर्ग हो गया, अगला हो गया प वर्ग, प वर्ग हो गया प फ ब भ म। ये अभी कितने वर्ग हुआ, ये कितने वर्ग में अगर पूछा जाए तो ये 5 वर्ग हुए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हुए। लेकिन अक्षर में पूछा जाएगा तो कितने हुए, 25 वर्ण। कितने हुए, 25 वर्ण। तो इसी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। अक्सर आपको परीक्षा में इसी में से कोई एक वर्ड उठा के रख देगा और पूछ लेगा कि इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन है। तो ये स्पर्श व्यंजन हुआ। अब अगला हम लोग देख रहे हैं य र ल व। इसको मित्रों इसको क्या बोलते हैं, ये भी परीक्षा में आप अगर हिंदी के प्रश्न पत्र में देखेंगे बहुत सारी परीक्षाएं हुई इसके बारे में बहुत। इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। अब अगला हम लोग देख रहे हैं ऊष्म व्यंजन भी एक होता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में स स स ह, इसको तालव्य सा बोलते हैं, इसको तालव्य सा, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। सॉरी यहाँ कन्फर्म कर दें, इसको तालव्य सा बोलते हैं, इसको दंत सा बोलते हैं और इसको हा बोलते हैं। तो अक्सर ये भी पूछा जाता है कि इसको कौन से श बोलते हैं, इसको कौन सा, ये तालव्य सा। तालव्य मतलब समझ रहे हैं ना कि इसका उच्चारण तालु से होता है। अभी हम बताएंगे उच्चारण स्थान के भी बारे में, इसके बाद आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे। तो ये तालव्य सा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। इसको मूर्धन्य सा इसलिए बोलते हैं कि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और इसको इसलिए दंत सा बोलते हैं कि इसका उच्चारण दंत से होता है। हाँ, उसके बाद और कितना बच रहा है, छत त्रम ज्ञा और श्रा। ये कितने वर्ड हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, छत त्रम ज्ञा श्रा। ये हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब मित्रों संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछ लेता है परीक्षा में। अक्सर ये नहीं पूछता कि इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन है, ये बहुत आसान प्रश्न बन जाएगा। इसमें ये पूछता है कि संयुक्त व्यंजन किन किन वर्डों से मिलकर बना होता है। जैसे अभी छ आप देख रहे हैं, त्र बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ज्ञा बोल रहे हैं, श्रा देख रहे हैं। तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए त्रा का हम बताते हैं आपको, त्रा, तो त्रा किन वर्डों से मिलकर बना है, तो धन रा, ये त्रा बन गया। उसके बाद देखिए ज्ञा का, इसको ज ज और इया से मिलके बना है, इसीलिए इसको इसको त्रा बोलेंगे, इसको ज्ञा बोलेंगे और इसको स और र से मिलकर बना है, इसलिए इसको स्रा बोलेंगे। और क और श से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको छ बोलते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में यानी कि अभी हम जो 33 व्यंजन पढ़े हैं आपको यहाँ से हम बताते हैं, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। ये हमारा क वर्ग, क वर्ग है, इसमें 5 व्यंजन है। और च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, य वर्ग है। ये हमारे 25 व्यंजन यहीं से हो गए, फिर यहाँ 4 हो गए, फिर यहाँ 4 हो गए, फिर यहाँ 4 हो गए। तो ये हमारे 33 व्यंजन हुए। तो आपकी हमारी क्लास कैसी लगी, आप फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे तो मैं आगे चैनल आगे और वीडियो बनाऊंगी। हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको इसी से बहुत सारे टॉपिक अभी निकलेंगे। अभी इसका उच्चारण स्थान क्या है, अभी इसका जो है कि ये द्विगुण व्यंजन कौन है। हाँ, द्विगुण व्यंजन आपको अगर बता दें तो द्विगुण व्यंजन यही है, देखिए ड और ढ,
ये द्विगुण व्यंजन है। लेकिन अभी द्विगुण व्यंजन नहीं हुए, जब इसको हम ऐसे ड और ढ कर देंगे तब ये द्विगुण व्यंजन बन जाएंगे। इतना याद कर, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ए निकाल देता है, तो ए जब द्विगुण व्यंजन में निकाल देता है तो कभी कभी इसको वहां से निकाल देता है ट वर्ग का उच्चारण से, तब इसको द्विगुण व्यंजन बना दिए जाते हैं। तो आप लोग सहयोग करिए। मेरी भी बहुत चेष्टा रहती है टीचिंग की, लेकिन आजकल ऐसे मैंने कोई देखना पसंद नहीं करते, आजकल सब डिजिटल बोर्ड से पसंद करते हैं। ऐसी सुविधा मेरे पास नहीं है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही मेरी वीडियो तो आप कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिए। मैं आगे की वीडियो, आगे की प्रोसेस आपको ज़रूर वीडियो देंगे। धन्यवाद।